अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हम प्रोफेस को पढ़ चुके हैं। प्रोफेस 1 को, अब मेटाफेस 1 को पढ़ेंगे। मेटाफेस 1 में अब बाकी सब कुछ बहुत आसान है। अगर आपको प्रोफेस 1 अच्छे से समझ आ गया है, बाकी सब कुछ बहुत इजी है। अच्छा, मेटाफेस 1 में क्या है? कुछ भी नहीं। वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम बने थे ना, जिन्होंने आपस में एक दूसरे को मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया, थोड़ा थोड़ा टुकड़े एक दूसरे को दे दिए। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें, अगर मैं जूम करके आपको दिखा सकूँ, इस थोड़ा सा ये वाला जो देखें, थोड़ा सा ये वाला क्रोमोसोम, ब्लू वाले क्रोमोसोम के पास थोड़ा सा रेड वाला पार्ट है, और इस रेड वाले के पास थोड़ा सा ब्लू वाला पार्ट है। ये वही वाला जो उन्होंने क्रॉसिंग ओवर की थी। अब मेटाफेस 1 का प्रोसेस होना है। मेटाफेस 1 में क्या होगा? वही होमोलोगस क्रोमोसोम अभी भी जोड़ा जोड़ा ही है, भाई भाई हैं। भाई भाई जो क्रोमोसोम है ना, कहते हैं भाई तू मेरा भाई है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ते, बहुत वफादार हैं इन्होंने। ये दोनों एक दूसरे सेंटर में आएंगे तो सेंटर में भी जोड़ा जोड़ा बन के ही आएंगे। तो ये एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये सेंटर में आ जाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह के मेटाफेस में सेंटर में आना होता है, सेंटर में आगे मेटाफेस प्लेट बन गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक स्पिंडल फाइबर जो है ना, वो एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच है। ये देखें, एक स्पिंडल फाइबर जा रहा है और एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच है। एक क्रोमोसोम नहीं, एक पेयर पूरे जोड़े के साथ अटैच है। जबकि माइटोसिस में हमने ऐसा नहीं देखा था। जब मैंने माइटोसिस पढ़ाई थी, मैंने इस बात पे बहुत जोर दिया था। मैंने कहा था वहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस में एक जो क्रोमोसोम है उसके साथ जाके दो स्पिंडल फाइबर लग रहे हैं। देखें, एक स्पिंडल फाइबर, दूसरा स्पिंडल फाइबर, दो स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के साथ जाके लग रहे हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम, एक स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के साथ, एक स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। वहाँ पे एक क्रोमोसोम के साथ दो स्पिंडल फाइबर माइटोसिस में। अब ये हो गया। उसके बाद क्या होगा? एनाफेस में तो खिंचाव होता है, तो खिंचाव में क्या होगा? इस स्पिंडल फाइबर ने इसको यहाँ खींचना शुरू कर देना है, इस स्पिंडल फाइबर ने इसको यहाँ खींचना शुरू कर देना है। तो ये पूरा क्रोमोसोम इस साइड पे और ये वाला पूरा क्रोमोसोम इस साइड पे खींचा चला जाएगा। देखें, ये इस साइड पे और ये इस साइड पे। तो एनाफेस, टीलोफेस में क्या होता है? वो दोनों ये क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पे पहुँच जाते हैं। ये अपनी जगह पे पहुँच गया है और ये अपनी जगह पे पहुँच गया है। देखें, ये खींच के इधर आया तो ये देखें ब्लू वाला, और ये खींच के इधर आया तो ये पिंक वाला, ये पिंक वाला खींच के इधर आया तो ये पिंक वाला, ये ब्लू वाला खींच के यहाँ पे आया तो ये ब्लू वाला। इस तरीके से टीलोफेस हो गया। अब हम इसको बुक से पढ़ लेते हैं। बुक में क्या लिखा हुआ है? मेटाफेस 1 में हम इसको 1-1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि म्योसिस 1 चल रही है। अभी हम आगे जाके म्योसिस 2 चलाएंगे। म्योसिस 1 में क्या है? जब टेट्राड्स अटैच्ड विद द स्पिंडल फाइबर, वो टेट्राड से मुराद है वही पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये देखें, ये टेट्राड ही है ना, 4 क्रोमाटिड हैं, सिस्टर क्रोमाटिड 1 2 3 4। तो वो जो टेट्राड है वो कह रहा है वो टेट्राड, ये भी एक टेट्राड है। 1 2 3 4 इन टेट्राड ने स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होना है। बिल्कुल सही बात है। द टेट्राड्स अटैच्ड होते हैं स्पिंडल फाइबर के साथ और अलाइन अलाइन अपने आप को रेंज करना शुरू कर देते हैं अलोंग द इक्वेटर, सेल के दरमियान में। इक्वेटर मतलब मिडल ऑफ द सेल, सेल के दरमियान में। इस तरीके से क्या होगा? दे फॉर्म मेटाफेस प्लेट। जब दरमियान में आ जाएंगे तो एक प्लेट बनती है, इस प्लेट को कहते हैं मेटाफेस प्लेट। तभी तो स्टेज को मेटाफेस कहते हैं, सही है। अब मेटाफेस प्लेट ऑफ म्योसिस 1 में क्या होता है, यही जो हम पढ़ रहे हैं, इसी में वही बात जो मैंने आपको पहले बताई। 2 स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द बोथ पोल्स अटैच विद 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि 2 स्पिंडल फाइबर, 1 2 जो ऑपोजिट पोल से आ रहे हैं, एक इस पोल से आ रहा है, एक इस पोल से आ रहा है, वो जाके अटैच हो रहे हैं। किसके जाके अटैच हो रहे हैं? 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। याद रखना है, 1 क्रोमोसोम नहीं, एक क्रोमोसोम के साथ नहीं, जैसा कि पीछे माइटोसिस में हमने पढ़ा था, एक पेयर के साथ जाके अटैच हो रहे हैं, 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। इसलिए आपने लिखने में बहुत गौर से लिखना है, वरना अगर 1 लिखा ना खाली तो गलती हो जाएगी। 1 पेयर के साथ जाके अटैच हो रहे हैं 2 स्पिंडल फाइबर, सही हो गया। अब एनाफेस 1 में खिंचाव होगा, हर स्पिंडल फाइबर जो सिंगल क्रोमोसोम के साथ अटैच है। ये देखें, ये एक स्पिंडल फाइबर इस सिंगल क्रोमोसोम के साथ अटैच है, ये एक स्पिंडल फाइबर इस सिंगल क्रोमोसोम के साथ अटैच है। इन्होंने अपने अपने क्रोमोसोम को अपनी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देना है, सही है। पुल्स टुवार्ड, इन्होंने खींचना शुरू कर देना है क्रोमोसोम को टुवार्ड द पोल, उस पोल की तरफ। इस तरीके से क्या होगा? पेयर्ड क्रोमोसोम और सेपरेटेड जो क्रोमोसोम का जोड़ा बना हुआ था कि अब ये जोड़ा एक दूसरे से अलग हो चुका है। 1 क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर इज पुल टुवार्ड 1 पोल, ठीक है। ये देखें, एक पेयर है, इस पेयर का एक क्रोमोसोम एक पोल में और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल में। इस पेयर का एक क्रोमोसोम इस पोल में, इस एक दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल में। वही बात वो कर रहा है, 1 पेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम, जो हर जोड़े का एक एक क्रोमोसोम जो होता है वो पुल टुवार्ड, खींचा चला जाता है एक पोल की तरफ, एंड अदर टुवार्ड द अपोजिट पोल। और जो दूसरा जोड़ा है वो अपोजिट पोल पे चला जाएगा। मतलब वही बात ना, अगर ये एक पेयर है तो एक जो इस जोड़े में क्रोमोसोम था वो इस पोल पे, जो उस क्रोमोसोम में, उस पेयर में, उस जोड़े में जो दूसरा क्रोमोसोम था वो दूसरे वाले पोल पे चला जाएगा।
कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इस तरीके से क्या होगा, 2 सेट क्रोमोसोम के बनेंगे जो कि हैप्लॉइड सेट हैं। हैप्लॉइड का क्या मतलब है, आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, देखें 2 सेट बन रहे हैं, एक ये सेट, एक ये सेट, 2 सेट बन रहे हैं। और हर सेट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, आधे 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 आधे, मतलब ना तो वो पेयर की सूरत में है, पहला क्राइटेरिया है हैप्लॉइड का। दूसरा क्राइटेरिया कि वो आधे हैं, इसमें 4 थे, इसमें 2 हैं, सही हो गया। तो वो कह रहे हैं कि हर क्रोमोसोम के पास अभी भी 2 सिस्टर क्रोमाटिड ही हैं। ये देखें, हर क्रोमोसोम अभी भी 2 सिस्टर, ये देखें एक क्रोमोसोम 1 सिस्टर क्रोमाटिड, 2 सिस्टर क्रोमाटिड, ठीक हो गया। जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं था। माइटोसिस में आपने देखा था जो क्रोमोसोम आया था पोल पे, उसमें एक ही सिस्टर क्रोमाटिड था, देखिए एक सिस्टर क्रोमाटिड, एक सिस्टर क्रोमाटिड। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक हो गया। अब टीलोफेज में क्या होता है, बिल्कुल टीलोफेज तो होता ही, एंड वाला फेज हमेशा पहले वाले फेज का ऑपोजिट होता है, ठीक है। पहले वाले फेज में क्या है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है वो गायब होना शुरू हो जाएंगे, नज़र आ रहा है आपको, पहली बात। दूसरी बात, न्यूक्लियोलस बनना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे न्यूक्लियोलस गायब हुआ था। तीसरी बात, यहाँ पे न्यूक्लियोली दोबारा बनना शुरू हो जाए, न्यूक्लियोली कह रही हूँ, न्यूक्लियन वेलप भी दोबारा बनना शुरू हो जाएगी। और चौथी बात, यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम वहाँ पे बने थे, यहाँ पे क्रोमोसोम दोबारा गायब होना शुरू हो जाएंगे और दोबारा वो क्रोमाटिन मटीरियल में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बातें टीलोफेज में होती हैं। स्पिंडल फाइबर गायब होना शुरू हो जाते हैं और न्यू न्यूक्लियन वेलप जो होती है वो बनना शुरू हो जाती है हर हैप्लॉइड सेट के इर्द गिर्द। ये एक हैप्लॉइड सेट है, दूसरा हैप्लॉइड सेट है, इनकी इर्द गिर्द न्यूक्लियन वेलप बनी जा रही है, देखें, ठीक है। न्यूक्लियोलस भी रीफॉर्म, दोबारा न्यूक्लियोलस आना शुरू हो जाएगा टीलोफेज 1 में, जो कि प्रोफेज 1 में गायब हुआ था। क्रोमोसोम जो दोबारा अनकोइल इनटू क्रोमाटिन, क्रोमोसोम दोबारा क्रोमाटिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और फिर नतीजे में सबसे एंड पे साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है साइटोमिन सेल, साइटोप्लाज्म, काइनेसिस में डिवीजन। साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, क्यों, क्योंकि सेल है, सेल के अंदर 2 ही चीज़ होती हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सारा साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस की डिवीजन ये हमने सारी पढ़ी है, ठीक। अब वो डिवीजन तो हो गई, अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन रहती है, तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाएगी। तो जब ये भी हो गई, देखें साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। एनिमल सेल में कैसे होता है उन्होंने दोबारा इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं माइटोसिस में। उसी तरीके से साइटोकाइनेसिस होनी है, ठीक है। कैसे होनी थी, दरम्यान में क्लीवेज फूरो बनी थी जो डिपन होती जा रही थी, ठीक है, वही बात। और उसके नतीजे में वो इवेंचुअली पिंच कर गई थी और उसने 2 डॉटर सेल बना दिए थे, ठीक है। तो ये 2 डॉटर सेल बन गए, तो म्योसिस 1 इस तरीके से कंप्लीट हो गई। म्योसिस 1 के नतीजे में जो 2 डॉटर सेल बने हैं, ये पेरेंट सेल है, इस पे मतलब ये सारा तो आप भूल जाए ना, क्योंकि सारा अंदर से स्टेप हुआ है। शुरू में ये था, अब एंड पे ये 2 बने हैं। इस डिवीजन के एंड पे 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, एक ये सेल मिलेगा, एक ये सेल मिलेगा। तो ये दोनों सेल कैसे हैं, हैप्लॉइड सेल हैं। 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, किसमें, म्योसिस 1 में। हमने पहले यही पढ़ा था ना, देखें म्योसिस 1 की डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा था, क्या होता है, डिप्लॉइड सेल सेपरेट हुआ था और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, वही हमने बात साबित कर दी, बाकी ऐसा हुआ। अब म्योसिस 2 पढ़ लेते हैं। म्योसिस 2 तो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, कोई फ़र्क नहीं है, सही है। म्योसिस 2 क्लोजली रिजेंबल माइटोसिस, है ही माइटोसिस, उसी की तरह 4 फेस हैं। बस फ़र्क ये है कि म्योसिस 2 है तो हर एक के साथ 2 लगाते जाएंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 में हमारे पास क्या होगा, सारी बातें वही हैं। देखें ये हमारे पास अब ये 2 डॉटर सेल बने, ये डॉटर सेल कहता है मैं भी म्योसिस 2 में जाऊंगा, ये डॉटर सेल कहता है मैं भी म्योसिस 2 में जाऊंगा। ये देखें, अब हम इनको म्योसिस 2 में भी, ये देखें, ये एक डॉटर सेल, ये दूसरा डॉटर सेल, ये म्योसिस 2 का प्रोसेस हो रहा है सारा का सारा, ठीक है। म्योसिस 2 में ये डॉटर सेल, अब क्या होगा, जो म्योसिस बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। म्योसिस 2 सेम टू सेम माइटोसिस, और माइटोसिस में क्या होता था, दरमियान में पूरा जोड़ा नहीं आता था, दरमियान में एक सिंगल क्रोमोसोम आता है। देखें अगर आपको याद हो, ये हमने माइटोसिस की थी तो दरमियान में एक क्रोमोसोम आया था, देखें एक जोड़ा नहीं आता, इसी तरीके से पेयर नहीं आता, इसी तरीके से यहाँ पे देखें दरमियान में पेयर नहीं आ रहा, एक क्रोमोसोम आ रहा है, सही हो गया, एक क्रोमोसोम। फिर वही होता है, ये मेटाफेज है, मेटाफेज में दरमियान में आएंगे। एनाफेज में क्या होगा, इसने इसको इधर खींच लेना, इसको इधर खींच लेना है, तो वही इधर खींचा चला गया, ये इधर, ठीक, ये इधर। तो जब ये दोनों इस साइड पे आ जाएंगे और ये दोनों इस साइड पे आ जाएंगे, तो देखें 2 डॉटर सेल बने इस सेल से। और इसी तरीके से ये वाला जो डॉटर सेल था ना वो ये है, ये पूरा। और इसी तरीके से ये वाला जो डॉटर सेल था ना वो ये वाला पूरा है, सही हो गया। तो ये वाला जो डॉटर सेल है उसने भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर करके 2 डॉटर सेल बना दिए। तो टोटल कितने डॉटर सेल बने, 1 2 3 4, टोटल 4 डॉटर सेल बने। और ये किससे बने हैं, ओरिजिनल तो यही सेल था ना, इससे ही बने हैं, क्योंकि पेरेंट सेल यही तो था। इसने तो पहले 2 सेल बनाए, फिर उन 2 सेल ने फिर 2, इसने पहले ये 2 सेल बनाए,
फिर इस सेल ने मज़ीद 2 बनाए, इस सेल ने मज़ीद 2 बनाए, लेकिन ओरिजिनली तो वो इससे ही बने हैं ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करके 4 डॉटर सेल बना रहा है। 1 2 3 4, 4 डॉटर सेल बना रहा है। और डॉटर सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम चेक करें आप, कितने हैं? 1 2 2 क्रोमोसोम, 1 2 2 क्रोमोसोम, 1 2 2 क्रोमोसोम, 1 2 2 क्रोमोसोम। और पेरेंट सेल में कितने थे? पेरेंट सेल में थे 4 थे ना, ये देखें। तो 4 का आधा 2 होता है, तो इसलिए हम इसको हैप्लॉइड सेल कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आधे आधे हैं। और क्रोमोसोम भी देखो बेचारे अकेले अकेले हैं, कोई पेयर नहीं है कोई। ये देखिए, ये भी लैदा, ये भी लैदा, ये भी लैदा, ये भी लैदा। जबकि ये जो डिप्लॉइड सेल था इसमें क्रोमोसोम पेयर में मौजूद थे। सही हो गया? तो ये बात है। पेयर से मुराद आपने ये नहीं कहना पेयर से कि क्रोमोसोम ये पेयर है, ये पेयर नहीं है। मैंने आपको बताया ये एक ही क्रोमोसोम है। क्यों? क्रोमोसोम को हम बेस सेंट्रोमेयर की बुनियाद पे कहते हैं एक सेंट्रोमेयर है, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है? पेयर से मुराद है कि दोनों का जोड़ा, जिस तरह ये दोनों का पेयर, ये दोनों का पेयर। सही हो गया? ये पेयर है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये देखें, बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही तो चल रहा है, सेम टू सेम। सही है? तो वही बात वो कह रहा है, प्रोफेज 2 में क्या है, सेम टू सेम वही न्यूक्लियोली और न्यूक्लियन वाला गायब हो जाते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये देखें, मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, प्रोफेज चल रहा है, बल्कि यहाँ ये प्रोफेज है। प्रोफेज में देखें, ये जो न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियन वाला, वो भी गायब हो रही है। और ये जो न्यूक्लियोलस है उसने भी आगे देखो नहीं नज़र आ रहा कहीं, वो भी गायब हो चुका है। और ये जो न्यूक्लियन वाला पे वो भी आगे नहीं नज़र आ रही, वो भी गायब हो चुकी है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे गायब हो जाएंगी। और क्या होगा? क्रोमेटिन मटेरियल आपको पता है कंडेंस करके हमेशा क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है? और इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है सेंट्रोज डुप्लीकेट किए थे वो, और डुप्लीकेट करके ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं, किस पोल पे चला जाता है, किस पोल पे चला जाता है, और उनके दरमियान में धागे बनना शुरू हो जाते हैं जिनको स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये प्रोफेज 2 हो गई। फिर मेटाफेज 2 आती है, और मेटाफेज 2 में भी आपको पता है क्या होता है, इन्होंने दरमियान में आना होता है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये प्रोफेज 2, ये मेटाफेज 2 है। मेटाफेज 2 में इन्होंने दरमियान में आ जाना है क्रोमोसोम ने। सही हो गया? और यहाँ पे क्या है कि एक क्रोमोसोम के साथ 2 स्पिंडल फाइबर अटैच हैं, जबकि म्योसिस 1 में ऐसा नहीं था। म्योसिस 1 में हमने देखा एक क्रोमोसोम के साथ एक ही धागा अटैच होता था। क्यों? क्योंकि दूसरा क्रोमोसोम भी था तो उसके साथ दूसरा धागा अटैच होना होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये मैं बार बार बात बता रही हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सही है? ये देखें, यहाँ पे मेटाफेज 2 में क्या हुआ, दरमियान में क्रोमोसोम आ जाते हैं, तो स्पिंडल फाइबर जाके अटैच होते हैं कहाँ पे? क्रोमोसोम के साथ। तो क्रोमोसोम के भी काइनेटोकोर पे जाके अटैच होते हैं। जिस तरह कि क्रोमोसोम का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊँ, मैंने पीछे बनाया था, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। तो ये क्रोमोसोम के ऊपर ये काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, इस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ जाके स्पिंडल फाइबर धागे लग रहे होते हैं। तो वो बात कह रहा है। ठीक है? उसके बाद क्या है कि अलाइनिंग दैम एट द सेल्स इक्वेटर, क्रोमोसोम सेल के दरमियान में अरेंज हो रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, दरमियान में अरेंज कर रहे हैं ना। ये देखें बिल्कुल दरमियान में अरेंज कर रहे हैं। सही है? उसके बाद फिर एनाफेज में खिंचाव होता है। एनाफेज 2 में क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर होंगे, इस धागे ने इस क्रोमोसोम को इधर खींच लेना है, और इस धागे ने इस क्रोमोसोम, ये देखिए अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊँ, ये एनाफेज 2 चल रहा है। एनाफेज 2 में ये इस स्पिंडल फाइबर ने इस क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड को इधर खींच लिया, इसने इस क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड को इधर खींच लिया। तो इधर खिंचाव का प्रोसेस जारी होता है एनाफेज में। वही वो कह रहे हैं कि एनाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर ने क्या करना है, पुल सिस्टर क्रोमेटिड अपार्ट, अलग कर देना है इनको, टुवर्ड ऑपोजिट पोल, और ऑपोजिट पोल पे ले जाना है। सिस्टर क्रोमेटिड दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगी क्रोमोसोम की। फिर फाइनली टीलोफेज 2 फेस आएगा। टीलोफेज 2 में वही सब कुछ होता है जो प्रोफेज में होता है, उसके उल्टा होता है। लाइक क्या क्या होता है, क्रोमोसोम जो बने थे वो दोबारा क्रोमेटिन में बनना शुरू हो जाएंगे, और वो जो न्यूक्लियन वाला टूटी थी और जो न्यूक्लियोलस गायब हुआ था वो दोबारा दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? और सबसे एंड पे साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, तो आपको पता ही है ना। उसके ये जो सारा में भी पढ़े थे कैरियोकाइनेसिस था, फिर एंड पे साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस के नतीजे में हमारे पास कितने 4 डॉटर सेल बनेंगे, और चारों डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आधे हैं, यानी कि हैप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। ये बात मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। म्योसिस 2 को हमने डिटेल में पढ़ाई। देखें ये देखें, नतीजे में 4 डॉटर सेल बने, और चारों डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आधे हैं, इसलिए हम म्योसिस कहते हैं। अब ये हमारे पास ये जो हमारे पास है ना, ये गैमेट्स हैं, क्योंकि जो म्योसिस का प्रोसेस होता है ना गैमेट्स में होता है। गैमेट्स मतलब मेल गैमेट स्पर्म होते हैं और फीमेल गैमेट एग होता है। तो मेल का जो स्पर्म होता है वो ऐसे करके, और फीमेल का एग होता है। तो स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम में होंगे, एग में भी 23 क्रोमोसोम होंगे। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे ना,
एक नतीजे में ज़ाइगोट बनता है। तो उस ज़ाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 और 23 46 क्रोमोसोम होंगे, सही है ये ज़ाइगोट। तो हमारे, और ये जो ज़ाइगोट होता है ना, फिर इसने माइटोसिस का प्रोसेस करना है। और माइटोसिस में तो आपको पता है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम तो मेंटेन रहते हैं माइटोसिस में, जो हम सबसे शुरू में माइटोसिस पढ़ चुके हैं। ये इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम नहीं बदलते, जितने पेरेंट में उतनी डॉटर में जाएंगे। तो अगर तो यहाँ पे ये जो ज़ाइगोट है ना, इसने भी माइटोसिस करनी है। मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम है, तो आगे इसने नए सेल जो बनाने हैं उन तमाम में 46 क्रोमोसोम होंगे, सही हो गया। तो इस तरह नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आपके मेंटेन रहते हैं। अगर ऐसा ना होता, सपोज कर लो, ठीक है, अगर मियोसिस का प्रोसेस ना होता तो फिर जो स्पर्म होना था उसमें भी 46 क्रोमोसोम होने थे, एग में भी 46 होने थे। अब 46 और 46 मिल गए, तो आप खुद ही सोचो ज़ाइगोट कितने क्रोमोसोम वाला बनता। फिर आगे इस तरह तो क्रोमोसोम डबल ही होते रहते हैं मज़ीद जनरेशन के अंदर। तो अल्लाह ताला ने इस प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से बनाया है कि मियोसिस का प्रोसेस उनमें रख दिया है, सही है। तो इसलिए मियोसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ स्पर्म और एग, जो सेल बना रहे होते हैं ना, जिन सेल ने स्पर्म बनाना है और जिन सेल ने एग बनाना है, बस उन्हीं के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है। बाकी आपके बॉडी के सारे सेल्स, जितने भी बॉडी के सेल हैं, मान लो मेरा यहाँ पे कट लग जाता है, यहाँ पे नए सेल आते हैं, वो भी माइटोसिस के प्रोसेस से आते हैं, ठीक है। हर जगह बाकी माइटोसिस ही होती है। तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया कि इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस को डिटेल से पढ़ेंगे कि मियोसिस की क्या अहमियत है, ठीक है। और काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।